तमकेतु विरेचनम, यह एक प्रसिद्ध और वादग्रस्त चिकित्सा सूत्र है। चरक सूत्र 17 श्वास अध्याय में अंत में आने वाला। किंतु तमकेतु विरेचनम, इसका पित्त से कुछ भी संबंध नहीं है। उनका प्रश्न, एक जिज्ञासा, तमकम इति तमोदर्शनम, अंधेरा छाना इज ड्यू टू पित्त, सो विरेचन, प्लीज क्लैरिफाई। मैत्रेय आयुर्वेद का उत्तर। चरक सूत्र 17 में इसी तमकेतु विरेचन के पश्चात अगली लाइन आती है, वातश्लेष्म हरेर्युक्तम तमकेतु विरेचनम उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वहत् जलम यथा तथा निलस्तस्य मार्गम नित्यम विशोधयेत्। मार्गरोध के कारण, जल का प्रवाह रुक जाने के कारण जल जैसे इधर उधर उदीरित होता है, फैल जाता है, उफान में आता है, वैसे श्वासवह मार्ग में वात का मार्ग अगर कफ से रुद्ध हो जाए तो वह भी उदीरित होता है और ऐसी स्थिति में तमोदर्शन जैसा, संज्ञाहरण जैसा प्रसंग आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस इधर उधर उदीरित होने वाले, विमार्गगामी होने वाले, मार्गरोध के कारण गति भ्रष्ट होने वाले वात का मार्ग नित्य विशोधन करे। यह एक बार नहीं, नित्य विशोधन, यानी नित्य उस मार्ग को स्वच्छ रखना है। इसमें ऊर्ध्व गति जो श्वास की हुई है उसको अधोगति करना, इतना ही इस विरेचन का उद्देश्य है। पित्त से इसका कोई भी संबंध नहीं है। अन्यथा श्वास की चिकित्सा सूत्र में उष्णम वातानुलोमनम यह शब्द नहीं आते। विरेचन यह वातानुलोमन के लिए है, उष्ण पित्त के लिए नहीं है। उल्टा उष्ण चिकित्सा करने के लिए कहा है। अगर तमक में पित्त का संबंध होता तो उष्णम वातानुलोमनम यह चिकित्सा सूत्र नहीं हो सकता। विरेचन का उद्देश्य अधोगति अर्थात वात अनुलोमन करना, इतना ही है। जैसे रक्त पित्त में है कि पित्त होकर भी अधोग रक्त पित्त में वमन करना है गति वैपरीत्य के लिए। हिक्का और श्वास, इन दोनों के संप्राप्ति में कफवातात्मको एतो ऐसे स्पष्ट रूप से लिखा है, इसलिए फिर से इनमें पित्त का कोई संबंध नहीं है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 18 में विरेक साध्या, इसमें विरेचन अर्ह रोगों की जो सूची नामावली दी है उसके अंत में लिखा है वाम्याश्च कुष्ठमेहाद्याः, अर्थात वमन अर्ह श्लोक जो है, वमन अर्ह रोगों की सूची देने वाला, नामावली देने वाला जो श्लोक है, वह श्लोक कुष्ठमेहा पची ग्रंथि इस रूप में आता है। उसमें कुष्ठमेह के आगे जितने व्याधि लिखे हैं वे भी वमन अर्ह होने के साथ साथ विरेचन अर्ह भी है। वो व्याधि देखिए, कुष्ठमेहा पची ग्रंथि, श्लीपदोन्माद कासिनः, श्वास हृल्लास विसर्प स्तन्य दोषोर्ध रोगिणा, वाम्याश्च इति समुच्चये, च इति समुच्चये, ये च कुष्ठाद्याः ऊर्ध्वरोगपर्यन्ताः वमनार्हा उक्ताः, ते च विरेच्याः, ते विरेचन अर्ह भी हैं। कुष्ठमेह से आगे जिन रोगों का वर्णन हुआ वे सभी विरेचन अर्ह है, जिसमें श्वास कास इनका भी उल्लेख है। इसलिए तमकेतु विरेचन, इस श्लोक में पित्त का फिर से कुछ भी संबंध नहीं है। यह केवल गति वैपरीत्य वातानुलोमन, इतना ही सिद्धांत है जो वाग्भट सूत्र स्थान 4 में उदीरण अवरोध के संदर्भ में ततश्चाने कदा पप्राय पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपानौषधम तस्य युंजीत अतो अनुलोमनम, तो वात की अनुलोमन की स्थिति बनाए रखने के लिए गति वैपरीत्य चिकित्सा सिद्धांत के रूप में जैसे रक्तपित्त में होता है वैसे श्वास में भी विरेचन देना है। वैसे भी श्वास के 5 प्रकारों में पहला क्षुद्रक स्वयं सिद्ध है, सुख साध्य है, चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 3 अरिष्ट स्वरूप है, यमक, महा, ऊर्ध्व, जो असाध्य है, जिनकी चिकित्सा नहीं बताई गई है। इसलिए चिकित्सा जिसकी बतानी है वो केवल तमक श्वास ही बाकी शेष रह जाता है। और तमक श्वास में श्वास इतना वृद्ध हो जाए, इतना बढ़ जाए, प्रकोपित हो जाए कि तमोहरण हो, तमोदर्शन हो, अर्थात वात इतना वृद्ध हो कि संज्ञाहरण की स्थिति आ जाए। ऐसी स्थिति में ऊर्ध्वगामी वात को अनुलोमन अर्थात अधोगामी करने के लिए विरेचन दे दे, इतना ही
तमकेतु विरेचनम का अर्थ है। यद्यपि वात के लिए बस्ती को तथाकथित अर्ध चिकित्सा कहा जाता है, तथापि काय चिकित्सा में एक्चुअली विरेचन ही संपूर्ण चिकित्सा है।